सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने स्टूडेंट का एक रिजल्ट बनाया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप स्टूडेंट के रिजल्ट पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी प्रोडक्ट्स के पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्टूडेंट के रिजल्ट के अंदर इसको समझाऊंगा कि आप किस तरीके से फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने टोटल मार्क्स भी निकाला हुआ है, इस तरह मैंने ग्रेड भी निकाला हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास है पास और फेल। तो आज हम इफ फार्मूले के ज़रिए पास और फेल निकालेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट्स कौन फेल है और कौन पास है। तो पास और फेल हम इफ फार्मूले के ज़रिए निकालते हैं। लेकिन इफ फार्मूला जो है वो हमारे पास लॉजिकल फार्मूला है। लॉजिकल फार्मूला अगर आप लोग यहाँ पर फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉजिकल में जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर इफ फार्मूला है। और इफ फार्मूला सिर्फ एक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे हैं, जैसा कि एंड फार्मूला है, और फार्मूला है, नॉट फार्मूला है, ट्रू फार्मूला है, वगैरह वगैरह। ये सारे हमारे पास इफ फार्मूले में आते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे। तो चले अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इफ फार्मूले को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और टाइप करना है आपने इज इक्वल टू, और इफ़ आपने टाइप करना है। जैसे आप इफ़ टाइप करेंगे, ये देखो आपके पास आ गया है इफ़ फार्मूला, और इसके अंदर 3 और भी फार्मूले हैं, लेकिन आज हम इफ़ फार्मूले को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इफ़ पर मैं डबल क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये बता रहा है कि आपने लॉजिकल टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। लॉजिकल टेक्स्ट हमारे पास ये हो गया टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स के ज़रिए हमें पता चलेगा कि ये पास है और ये फेल है। तो यहाँ पर मैंने टोटल मार्क्स को सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको बताऊंगा कि अगर ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 180, अगर 180 के बराबर हो या इससे ऊपर हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास पास होगा। तो यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा और ये डबल डॉट लगाऊंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा पास। और अगर इससे नीचे हो यानी 180 से हमारे पास लेस देन हो, तो वो हमारे पास होगा फेल। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा फेल, एंड फेल टाइप करने के बाद आप लोगों ने सिंपल ब्रैकेट को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक्सेल के अंदर इफ फार्मूला है, आप इसको सीख सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इज इक्वल टू एफ जे फॉर हमारे पास ये टोटल मार्क्स है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू क्यों लगाया है, क्योंकि 180 अगर इसके हो तो फिर भी हमारे पास वो पास होगा, और अगर 180 से ग्रेटर देन हो तब भी हमारे पास पास होगा, और अगर 180 से लेस देन हो तो वो हमारे पास फेल होगा। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एंड इसके बाद मैं सिंपल एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद यहाँ पर हमारे पास पास हो गया है। पास क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 180 से हमारे पास ग्रेटर देन है, तो 446 है, तो ये हमारे पास पास होगा। अब यहाँ पर 430 है, तो ये भी हमारे पास पास होगा। यहाँ पर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, एंड देन ड्रैग करने के बाद अब हम देखते हैं कि कौन फेल है हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो है पास, क्योंकि इसका 400 नंबर है, दूसरे का भी 400 नंबर है, तो हमारे पास पास है। तीसरा 300 है, तो ये भी हमारे पास पास है। चौथा है 400 और पांचवा 168, तो ये हमारे पास फेल है। क्यों फेल है, क्योंकि इसका नंबर 180 से कम है, इस वजह से ये हमारे पास फेल आ गया है। इस तरह अगर हम नीचे जाए तो ये भी आप लोग देख सकते हैं 132 नंबर है इसके, ये भी हमारे पास फेल है। तो इस तरीके से आप MS एक्सेल के अंदर पास और फेल अगर आप लोगों ने निकालना है तो इफ फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे। अब एक्सेल के अंदर इफ फार्मूले का मैं दूसरा एग्जांपल आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरा एक कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट बनाया हुआ है, और इस लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर आइटम लिख दिए हैं और टोटल सेल। अब मुझे चाहिए कि इस टोटल सेल के अंदर जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुआ है उसको मुझे यहाँ पर ट्रू करना है। और मिसाल के तौर पर यहाँ पर अब मैं इफ फार्मूले को सबसे पहले अप्लाई करूँगा, फिर आप लोगों को मैं समझाऊंगा। अभी आप लोगों को इस तरह से समझ नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप करूँगा इज इक्वल टू, और इफ टाइप करूँगा, टैब बटन प्रेस करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बता रहा है लॉजिकल टेक्स्ट, तो यहाँ पर ये मेरे पास हो गया। एंड उसके बाद मैं इसको बताऊँगा कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल हो कितने के 40,000 यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया। अगर इससे ग्रेटर देन हो, ज़्यादा हो या इक्वल हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा ट्रू। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ट्रू।
एंड उसके बाद मैं फिर से कॉमा लगाऊंगा और अगर इससे नीचे हो यानी लेस देन हो तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा फॉल। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया फॉल। एंड सॉरी, यहाँ पर फॉल का स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया फॉल्स और उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब मैंने इसको क्या बताया है कि अगर 40,000 से जो सेल ऊपर है यानी ग्रेटर देन हो तो वो हमारे पास ट्रू होगा, और अगर इससे नीचे हो तो वो हमारे पास क्या होगा, फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स को तो आप लोगों को पता है। अब मुझे सिंपल इंटर करना है। इंटर करने के बाद ये क्या हुआ, फेल हो गया। ये फॉल्स इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग देख सकते हैं 40,000 से ये नीचे है यानी 35,000 है। इस तरह अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखते हैं कि कौन ट्रू है और कहाँ पर फॉल्स है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये तीसरा नंबर हमारे पास क्यों ट्रू आ गया है, क्योंकि ये 40,000 है। यहाँ पर मैंने इसको बताया था कि अगर 40,000 पर इक्वल हो तो वो भी हमारे पास ट्रू होगा, और अगर इससे ग्रेटर देन हो तो वो भी हमारे पास ट्रू होगा, और अगर इससे लेस देन हो तो वो हमारे पास फॉल होगा। तो इस वजह से इसने 40,000 को ट्रू कर दिया है। इस तरह यहाँ पर देखो ये भी ट्रू है, और इस तरह अगर हम नीचे जाए तो यहाँ पर देखो 53,000 है, तो ये भी हमारे पास ट्रू है क्योंकि ये 40,000 से ऊपर है। और ये जो फॉल है ये आपके पास 30,000 है, तो ये हमारे पास इससे नीचे है। तो इस तरीके से आप MS एक्सेल के अंदर इफ फार्मूले के ज़रिए ट्रू और फॉल निकाल सकते हैं कि आपके सेल के अंदर जो ग्रेटर देन हो सेल हुआ हो वो आपने इफ फार्मूले के ज़रिए फाइंड करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होंगी।